नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? क्या चल रहा है? बढ़िया, मस्त, मजे में हो? बोलो। आओ जी, आज हम आते हैं आपके बहुत प्यारे से सेशन पे, क्योंकि आपका पेपर मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा जा रहा है। आप पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। अच्छा काम वो है जो आप पसंद करते हैं। अच्छा काम वो नहीं है जो आप बिल्कुल फोर्स किए जाते हैं कि नहीं करो इसको। वो अच्छा काम कहां से हो भाई? वो अच्छा नहीं हो सकता। समझ रहे हो कलर का? चलो भाई, हमारे पास समय है, टाइम है हमारे पास। हर एक सवाल को हम टैकल कर लेंगे बढ़िया से, एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है बाबू, घबराने का नहीं, स्टाइल में रहने का। घबराने का नहीं। ठीक है बालक, आइए। जैकेट को कह रहा है कि 3860 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को 1900 में बेचने पर हानि के बराबर होता है। तो आपसे बोला है कि बाबू 3860, 1900, जितना लाभ उतना हानि। एक काम कर लो, इनका डिफरेंस ले लो फटाफट से। तो ये हो जाएगा 60 और 1960 हो गया। इसी का बटा 2 कर देना। तो जैसे बटा 2 करोगे तो 9 दूना 18, या आप समझते हो इस बात को, और 8 दूना 16, यानी कि 980 के। मेरी बात आई समझ में? फिलहाल तो आपके पास 980। अगर आपको सीपी चाहिए तो सिंपल सी बात, इस 980 को या तो इसमें जोड़ दो या इस 980 को इसमें घटा दो। जो भी आप करना चाहते हैं वो भी करिए, सारी की सारी चीजें आपकी वही है। तो आप कहो सर जी 9 जोड़ देता हूं, आसान है। 9 दूना 18 यानी 2880। क्यों भाई? 9 9 18, 2880। क्लियर है? कह रहा इसी पे 10% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 11/10। यार आप चाहते सवाल का उत्तर निकाल लेते ऐसे करके कि सर जी जो भी मेरी चीज आएगी वो 11/10 होगी, यानी कि 10 अगर पहले होगा तो अब वो 11 हो जाएगा, यानी 11 से कौन सा कट रहा है? अगर जो 11 से कट रहा है वही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखो ये 11 से कट रहा है, क्या 11 तिया 33, 11 दूना 22, 9 बचा 96 हुआ, 11/88 कितना बचा? 11/88। सर बिल्कुल 11 से कट रहा है। और यहां देखो 0 से 0 कट भी जाएगा, मेरे पास जो भी बचेगा वो यूनिट डिजिट 8 ही बचेगा। तो बालक पूरा का पूरा सवाल लगाने की भी जरूरत नहीं थी। आप 11 का मल्टीपल देख लेते या यहां से चीजें कर लेते। लेकिन यह तरीका तभी लग सकता है जब यहां पे दिया हो कि ना ही हानि ना ही लाभ, यानी कि हानि लाभ के बराबर होता है, हानि और लाभ दोनों बराबर है, तब हो सकता है। आइए, एक बोतल में दूध और पानी का 8 लीटर मिक्सचर है। आपसे बोला है कि बालक 3:4 के अनुपात में 3 लीटर पानी मिला दिया गया। बोला कि बाबू आप बताओ नया अनुपात क्या होगा? तो भैया 3:1 के अनुपात में था, टोटल मिला के 4 यूनिट था। कह रहा 4 नहीं, ये 8 है। तो 8 कैसे बना? सर जी 2 का गुणा होने पे 8 है ना। तो ऐसा करो, 2 का गुणा यहां करो, 2 का गुणा यहां करो, यानी कि यहां था 6, यहां था 2, यानी कुल मिला के 2 लीटर पानी था, 6 लीटर आपके पास दूध था। कहता 3 लीटर पानी मिला दिया। तो बाबू 3 लीटर पानी मिला, इसको 3 जोड़ दो तो 6 रहा, और ये 5 हो गया, तो 6:5 अब बनेगा। क्या बाबू? यही बात है। करो करो करो। बढ़ो मेरे शेर, बढ़ो, सवाल करो, बढ़ो। जैसे जैसे सवाल करोगे आगे बढ़ते जाओगे। पी और क्यू समान बिंदु से समय 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर चलना शुरू करते, यदि वो दोनों 4 घंटे बाद
इनके बीच की दूरी बताओ। तो बालक अगर समान दिशा में चल रहे हैं, है ना, समान बिंदु से समान समय पर प्रारंभ करते हैं और समान दिशा में चलते हैं, अगर एक ही दिशा में चलते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो बालक घट जाती है, यानी कि तो 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है मेरा भाई, कह रहा 4 घंटे में बताओ कितना चल जाएगा। यही बात है, 4 घंटे में 4 दूना 8 चलेगा, इतनी ही बात है। इनके बीच की दूरी 8 हो जाएगी, है ना। 20 चौका 80, 18 चौके 72, 80 72। मेरे पास तो 8 आना चाहिए यार, ये पता नहीं क्या दिया हुआ इसने। समान समय पे चलते भी हैं, है कि नहीं, समान दिशा में भी चलते हैं। 8 दिया तो ये गड़बड़ है, यहाँ पे 8 होना चाहिए, 8 किलोमीटर नहीं दिया है बालक। बढ़ो आगे, नहीं दिया तो क्या ही किया जा सकता है। आप समझदार हैं, होशियार हैं, आप तो जानते ही हैं मैं क्या करना चाहता हूँ। आओ जी, बच गया। ध्यान से मेरी बात समझिए, इस 0.5 को अगर मैं चाहूं तो 2 गुणा पॉइंट का 25 लिख सकता हूं। ठीक है भाई, भाई क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। अरे बालक आप ध्यान से देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, इसका मतलब दोनों को जोड़ लो। अब देखो यहां देखो, ऑप्शन का गड़बड़ी है, दोनों को जोड़ लो तो 48 प्लस 25, 8 5 13 की 3 कैरी गया 1, 5 2 7, यहाँ पे डेसिमल लगा। ये सारा सवाल का उत्तर, ऑप्शन गलत है। 8% दर से 8 माह का जो साधारण ब्याज है वो बालक आपके पास कितना है, 240। धनराशि बताओ कितनी। तो भैया 12 माह का जो ब्याज था, या सिंपल सी बात ये देख लो ना, जाने दो, आरटी ले लो सीधे सीधे। आरटी बराबर होता है सर ब्याज के, आरटी परसेंट, दैट इज इक्वल टू ब्याज। ब्याज आपका 240 और आपका 8% है, टी आपका साल में चाहिए तो आपको 12 से भाग देना पड़ेगा। क्यों भाई, इतना ही होगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 240 गुणा 3। 16 से काट सकते हो क्या आप भाई, 16 से कट जाएगा ये, 16 दूना 32, 16 एकम 16 और 16 पच्चे 80। मानते हो कि नहीं, 1% की वैल्यू ये आ गई, 100% की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी सर 4500। समझे भाई। सुनील ने 2 घंटे में 50 मील प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई और फिर 3 घंटे में 60 मील प्रति घंटे की दर से गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। तो बालक 60 और 50 110 हो गया, लगा 5 घंटा, 55 का हो जाएगा आपका रिलेटिव स्पीड। दो संख्याओं का योग जो है 45 है, उसका महत्तम लघुत्तम क्रम से दिया हुआ। जब आप दो संख्याओं का योग लेते हैं तो वो कुछ ऐसे मिलता है मुझे। अगर इसमें मैं h से भाग दे दूं, जो h जो कि 5 है, तो ये मुझे मिलेगा मुझे 15 नहीं है 9 5 45, x प्लस वाई की वैल्यू 9 मिलेगी। क्लियर है भाई। और एलसीएम जो आप जानते हैं सर एच एक्स वाई मिलता है, अगर मैं यहां पे h से भाग दे दूं, यानी कि 70 5 से भाग दे दूं तो 14 5 70, यानी इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 7 और 2 में। चलो जी, और 7 2 9 होता भी है, क्योंकि x और y की वैल्यू अगर 7 और 2 लूं 7 9 होता है। कहता है इनके व्युत्क्रम का योग बताओ। जब इनके व्युत्क्रम का आप योग लेने जाएंगे तो वो मिलेगा मुझे h x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। मेरी बात आई समझ में, एलसीएम है ना,
एच एक्स वाई, ये मिलेगा। तो h प्लस वाई बराबर किसके है? 9 के है, और ये बराबर 70 के है। तो अब 9 से काटो या फिर ऐसे ही लिख दो, देखो सवाल का उत्तर है मेरे पास, खत्म करो। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई का योग 16 है। घनाभ की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई के योग का 1/4 भाग। लंबाई और बाबू चौड़ाई का जो योग है वो 16 है, ठीक है। ऊंचाई, उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 1/4 है, यानी ऊंचाई जो है आपकी ना बालक वो 4 है, ऐसा सवाल है बोला है। इसका 1/4 4 ही तो होगा। कहता बताओ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, इसका मतलब 2h l प्लस b के बारे में बोल रहा है, ये होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्र। संपूर्ण पृष्ठ पूछता तब तो हम सीधे वो 2 LB BH HL लगाते। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो ये लगाएंगे, यानी 2 गुणा 4 और दोनों का जोड़ 16, 16 बटे 128। समझ गया ये बात। एक वस्तु का अंकित मूल्य, बढ़ो बालक बढ़ो, बढ़ो मेरे से फटाफट बढ़ो। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य, क्रय है, क्रय का 160% है। क्रय मूल्य 100 होगा तो 160 ही होगा। 30% बट्टा दिया इसमें, 16 48 112, यानी 100 से 12, इसका मतलब 112%। ठीक है, समझ आई बात। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ये है। लाभ बताओ। तो 8 की चीज को 9 में बेचा, 1/8, 1/8, 9/8 लिख रहा हूं, 1/8 और 1/8 को लिखते 12.5%। ठीक है, नेक्स्ट। दो पाइप अकेले टंकी को 20-24 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप है जो 20 गैलन के हिसाब से पानी करता है, तीनों साथ काम करते हैं, टंकी इतना देर में भर जाती है। चलो जी बहुत बढ़िया, सभी का एल्सियम ले लो फटाक से। तो सर आएगा 120। समझ में आई बात। 120 है तो 20 छका 120, ये हो जाएगा 5 और 40 तिहाई हो जाएगा 3। तो ध्यान से मेरी बात समझना, तीनों अगर है तो तीनों की क्षमता मिलाकर कितनी है, यानी 6 5 11। समझते हो ना, 6 5 11, 11 में मैं क्या घटाऊं कि 3000, तो आप बोलो सर 8 घटा दो। तो इसका मतलब जो खाली करने वाला नल है उसकी क्षमता होगी 8। 8 क्षमता के हिसाब से जब ये खाली करेगा तो बालक 4 3 12, इसका मतलब 15 मिलेगा मुझे। और कह रहा है हर बार 20 गैलन के हिसाब से खाली कर रहा है, तो 15 दूना 30, यानी कि 300 गैलन उसकी क्षमता होगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। पीएस के बारे में पूछा है, तो इसका मतलब ये है बालक, आर ये है, आर कॉमन, आर को सेम कर दो। आर को सेम कैसे करें भाई, यहां आर 9 है, यहां आर 2 है, तो इसमें 9 का गुणा कर दो, ठीक है, और इसमें 2 का गुणा कर दो, ये भी ठीक है। तो सभी में 2 का गुणा होगा, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा और 9 बचे 45 हो जाएगा। तो ये आपके सवाल का राइट आंसर। ठीक है, दो गोलों की त्रिज्या का अनुपात आयतन अनुपात, सीधे क्यूब कर देना बालक, 1 से 125 का अनुपात होगा सीधे क्यूब। मैंने ये पढ़ा रखा है बहुत बढ़िया से, इसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया था। नेक्स्ट करिए, सीधे क्यूब मैंने बताया था आपको। क्या तुम्हें याद है? पांच सौ लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। कह रहा कितना मिलाया जाए कि पानी 50% हो जाए। 20% पानी है, पानी को करना 50%, 100% शुद्ध पानी मिलाना पड़ेगा, एलिगेशन लगाना पड़ेगा, 50 आएगा या 30 आएगा, ये हटाओगे तो 5:3 बनेगा। इसका मतलब 5 बराबर 500 लीटर के, तो बाबू 3 बराबर हो जाएगा 300 लीटर के। क्यों जी, यही बात है, खत्म। बढ़िए। एक निश्चित राशि पर
20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? यही बात है। ध्यान से मेरी बात सुनिए कि वो है एक्चुअली 44%। 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 44%। आप बोलो कैसे सर? हमने पढ़ा है 2a.a², जहां पे a आपका रेट है, तो 20 का स्क्वायर करोगे 2 दूना 4 यानी कि डबल 0 हो जाएगा, डेसिमल 4 का कॉमन हो जाएगा, 20 दूना 40, 40 4 44। इतना परसेंट 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये हो जाएगा इसके। अरे भाई ब्याज ब्याज के बराबर हो गया। 44 से काटोगे तो 8 बढ़ जाएगा, 8 चौका 32, ना 6 4 3 12, 3 से नहीं, 4 एकम 4, 9 36 नहीं, 6 चौका 24, 4 बटे 32 कुछ ज्यादा ही चला जाएगा। पता नहीं दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा आज। 11 से काटोगे 11 दूना 22, 11 दूना 22, यहाँ डबल 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 से काटोगे 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 55। 1 यूनिट की वैल्यू 10। ठीक है भाई, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बालक? 5500। 3 साल का साधारण ब्याज पूछा है 20 साल पे, यानी कि 5500 का सीधे 60%। 60% का मतलब क्या होता है सर? 3/10, सॉरी 6/10, ऐसे कर लो तो 0 हो गया, 6 पंजे 30 की 3 हो गया, 33 हो जाएगा। खत्म करो कहानी इसी पे, आगे बढ़ो। जैसे मैंने ये देखा तो ये पलट जाएगा, गुड़ा 13/12 गुड़ा 14/1 6 9, 1 6 9 माइनस 1/13, 13 से 13 गया, 11 से ये भी चला जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 12, चल 12 से 12 भी चला जाएगा, मेरे पास बचा 14, यही बचा है, 14 ही बचा है ना? क्यों भाई 14 ही बचा है? अच्छा याद रखना ये साइड डिवाइड में है, ये साइड डिवाइड में है, ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, तो 14 और आप ना अगर मान लो ये डिवाइड में होता तो ऊपर जाता, नहीं ऐसा ना हो सके है बालक, ऐसा तो कतई नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ 13 है ना, ये 13 मैंने लिखा ही नहीं है, तो आप समझते हो 13/13 कट जाएगा, 1 मिलेगा। नेक्स्ट, 1 केजी चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, चावल का पुराना मूल्य इतना है, तो बालक आपसे बोल रहा है कि नया मूल्य बताओ कितना होगा? 50% की वृद्धि होती है। 50% वृद्धि का मतलब सीधे 30 रुपया बढ़ जाएगा, तो 60 पहले था, अब हो जाएगा 90। सोचना क्या इसमें? अंतिम सवाल है आज का। ए अकेले एक डिवाइडर का निर्माण 60 दिनों में करता है, बी कह रहा 80 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर करते हैं 7000 रुपए भजाते हैं, तो बोल रहा है बाबू आपसे बी का रुपया कितना होगा? दोनों का एलसीएम हो जाएगा, आप समझते हो, या दोनों का आप टाइम का रेशो ले लो, तो 20 3 60, 20 चौका 80। इफिशिएंसी का रेशियो ठीक उल्टा हो जाएगा, नहीं 4 और 3 के, इसको 4000 मिलेगा, इसको 3000 मिलेगा। किसको पूछा? बी का हिस्सा 3000। ऐसे ढेरों वीडियोस के लिए आप लाइक वाइक तो कर सकते हो, शेयर वेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो क्यों नहीं करते हो भाई? चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर पसंद आए तो एक दूसरे में और शेयर करो, क्योंकि फास्ट रिवीजन है ये, समझ गए मेरी बात? चलो इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।